एक समय की बात है, एवरलैंड के राज्य में एक बहादुर और दयालु राजकुमारी लिली नाम की एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी लिली भूमि में किसी भी अन्य राजकुमारी के समान नहीं थी। वह अपने दिनों को किले में कढ़ाई या भव्य बाल में बिताने की जगह एक साहस और उत्साह की इच्छा रखती थी। एक सुनहरे सुबह राजकुमारी लिली ने इस निर्मल वन का अन्वेषण करने का निर्णय लिया जो राज्य की सीमा में था। अपने वफादार घोड़े स्पार्कल के साथ वह लुश ग्रीनरी में शामिल हुई, लेकिन उसको यह नहीं पता था वहां जंगल के अंदर एक विशालकाय ड्रैको नाम का अग्निशामक निवास करता था। राजकुमारी लिली जंगल के अंदर और गहराई में घोड़े के साथ चलती गई तो उसने एक जोरदार गर्जन सुनी जो स्पार्कल को डर से घी-घी बना दिया। पेड़ों के बीच से झांकते हुए वह ड्रैगन को देखा जिसके पंजे सूर्य प्रकाश में चमक रहे थे। डर के बावजूद राजकुमारी लिली को पता था कि वह अब पीछे मुड़ नहीं सकती। उसे अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रैगन का सामना करना होगा। अपनी साहसिकता को जुटाते हुए राजकुमारी लिली ने ड्रैको के पास जाकर अपना परिचय किया। उसकी साहसिकता से आश्चर्यित होकर ड्रैको ने सुना जब वह ने अपना मिशन स्पष्ट किया। राज्य और ड्रैगन के बीच शांति बनाने के लिए पहले तो ड्रैको यद्यपि आवंटित रूप से संदेहात्मक था, पर राजकुमारी लिली की ईमानदारी से छूट गया। उसने बताया कि उसे एवरलैंड के लोगों द्वारा गलत समझा गया था, जो उसे उसके भयानक रूप के कारण डरते थे। सच में वह केवल स्वीकार होने और जंगल में शांति से जीना चाहता था। राजकुमारी लिली अपने राज्य में ड्रैगनों की धारणा बदलने का निर्धारित एक योजना प्रस्तुत की। मिलकर वे राज्य में एक भव्य भोज का आयोजन करेंगे जहां ड्रैको अपने प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकेंगे और अपनी मित्र भावना को दर्शा सकें। ड्रैको सहमत हो गया, अंत में समझे जाने की संभावना में उत्साहित होते हुए। भोज की खबर जल्दी ही पूरे राज्य में फैल गई और इवेंट के दिन दूर दूर से लोग समारोह का दर्शन करने के लिए एकत्र हो गए। सूर्य अस्त होने लगा तब ड्रैको जंगल से उभरा। उसके पंजे छायांकन में चमक रहे थे। राजकुमारी लिली उसके साथ खड़ी थी, साहस और दया के साथ जनता को संबोधित करती हुई। उसने उनकी मुलाकात की कहानियां साझा की और समझने और स्वीकृति के महत्व को बल दिया। हर किसी के आश्चर्य के साथ ड्रैको ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की, मोमबत्ती जलाने के लिए हल्के आग की धमकाने और सौम्य आकाशीय नृत्य करने के लिए। एवरलैंड के लोग हैरानी से देखते रहे, उनका भय धीरे धीरे प्रशंसा में परिवर्तित हो गया। रात के अंत में राजकुमारी लिली और ड्रैको ने वह संभावना प्राप्त की जो असंभव लग रही थी। वे राज्य और ड्रैगन को संगीत में लाए थे। उस दिन के बाद से ड्रैको को अब नहीं डरा जाता था, बल्कि समुदाय के प्रिय सदस्य के रूप में उत्कृष्ट किया जाता था। और राजकुमारी लिली वह साहस और दया के साथ, जानते हुए कि जादुई राज्य एवरलैंड में कुछ भी संभव है, आगे की साहसिक यात्राओं पर बढ़ती रही।